बांग्लादेश समस्या, आंतरिक दिक्कत या अंतरराष्ट्रीय साजिश। आखिर किसके इशारे पर बांग्लादेश भारत को उकसा रहा? क्या चीन, पाकिस्तान, टर्की और अमेरिका का डीप स्टेट है जिम्मेदार? 20 जनवरी के बाद बदलेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स का डायस्पोरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वाला, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की जुड़ी उन खबरों को जिसका वास्ता सीधे आपके जीवन से जुड़ा होता है। आज हम आपको बांग्लादेश की समस्या से जुड़े हर आयाम के बारे में बताएंगे। आखिर बांग्लादेश की समस्या की असली वजह क्या है? कहते हैं जब टिड्डी की मौत आती है तो उसे पंख आ जाते हैं। हिंदी का ये मुहावरा रेडिकलाइज बांग्लादेश के लिए एकदम फिट बैठता है। मगर सवाल उठता है कि आखिर आर्थिक तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि वो भारत के खिलाफ लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। इसे गहराई से समझने की जरूरत है। सीमा पर ड्रोन की तैनाती का मामला हो, भारत की सीमा में घुसकर आसाम में मंदिर का काम रोकना हो, या फिर उनकी रैली में एक पूर्व मेजर की वो धमकी जिसमें उसने कहा था कि अगर सरकार आदेश दे दे तो हमारी सेना और 30 लाख छात्रों की फौज महज 4 दिन के भीतर कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका के डीप स्टेट की फंडिंग से हुए इस तख्तापलट के तार आखिर सच में कहां से और किसके हैं? खुद बांग्लादेश के निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तकरीबन 2 साल पहले एक गोरे की बांग्लादेश के द्वीप मांगने की बात का खुलासा किया था। मजे की बात है कि आज वही तथाकथित गोरा डोनाल्ड लू इस समय बांग्लादेश की यात्रा पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पिछले 4 साल का कार्यकाल अमेरिकी वर्चस्व और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह काल माना जाता रहा है। उनकी सत्ता जा चुकी है, मगर इसके पहले वो रिपब्लिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी चुनौती खड़ी कर देना चाहते हैं कि उनको इससे निपटने में ही 1 साल का वक्त निकल जाए। ट्रंप ने अपने चुनाव के दौरान ही डीप स्टेट और इस्लामोफोबिया पर लगाम लगाने की बात की थी। ऐसे में दुनिया के सभी देश 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। क्या भारत भी उसी का इंतजार कर रहा है, या फिर टीम मोदी चीन और अमेरिका के इस ट्रैप को समझकर बेहद सावधानी से कदम बढ़ाते हुए डिप्लोमेटिक चैनल के सहारे आगे बढ़ रहे हैं? शेख हसीना आज भी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। मुस्लिम परस्ती और अतिवाद की आग में झुलस रहे बांग्लादेशी नागरिकों को ये बात नहीं समझ आ रही है कि शेख हसीना बिना इस्तीफा दिए बांग्लादेश से अपनी और परिवार की जान बचाकर निकल गई थी। खुद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने भी इस बात को तस्दीक किया था कि उन्हें शेख हसीना के इस्तीफे का पत्र नहीं मिला है। ऐसे में साफ है कि शेख हसीना निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, और अगर परिस्थितियां उनके माकूल हुई तो उनके लौटने के बाद उनकी सरकार सत्ता में आ सकती है। अवामी लीग का आज भी बांग्लादेश में बड़ा बेस मौजूद है। वो वर्तमान हालात में चुप रहकर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन साउथ एंड सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू अमेरिकी सरकार का मैसेज लेकर बांग्लादेश पहुंचे, उसी दिन शेख हसीना ने अपने अमेरिकी डायस्पोरा से संवाद साधते हुए 10 संवेदनशील मुद्दों को उठाया है जिसकी बात अब तक भारत लगातार करता रहा है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर और अत्याचार की बड़ी साजिश। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ है, उस समय से ही जाहिल अतिरेकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर हिंदू समुदाय को टारगेट किया है। इस्कॉन मंदिर के चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात तो ये हैं कि उनको वकील तक मुहैया नहीं कराया गया है, जबकि ये वही इस्कॉन मंदिर है जिसने कोविड के समय में इन्हीं जाहिल मुसलमानों को महीनों दोनों टाइम का खाना देकर उन्हें जीवित रखा था। आज एक भी मुसलमान वहां इस्कॉन मंदिर के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है, जिसकी जान इसी मंदिर ने बचाई थी।
मगर आने वाले दिनों में जो इनपुट मिल रहे हैं वो और बड़ी, सच कहें तो बहुत बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान दूतावास के राजनयिक सैयद अहमद मारूफ ने बीएनपी पार्टी की खालिदा जिया से पिछले सप्ताह रात 8 बजे तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मुलाकात की थी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मारूफ की खालिदा जिया से ऐसी क्या आन पड़ी थी कि उन्होंने इतनी लंबी मुलाकात की, जबकि वो अभी एक सप्ताह पहले ही जेल से बाहर आई हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान से आ रहे सभी कंटेनर को जांच से मुक्त कर रखा है। साथ ही कस्टम के ग्रीन चैनल और जांच की अन्य जरूरी कार्रवाइयों से भी इसे अलग रखा है। वो सारे कंटेनर बांग्लादेश की सेना के पास भेजे जा रहे हैं। सूत्रों से जानकारी यह भी है, इस तरह के हथियार और गोला बारूद की और खेप पाकिस्तान से मंगाई जा रही है। खबर है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी लोगों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है, जिसे आतंकी और मुजाहिदीन के बांग्लादेश में आने का रास्ता साफ हो सके, इस रूप में इसे देखा और समझा जा रहा है। अंदर खाने खबर ये भी है कि पाकिस्तान से लाए गए हथियार को इन्हीं आतंकियों, मुजाहिदीनों और अतिरेकियों को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद हिंदू और अल्पसंख्यक का जिनोसाइड किया जाएगा, जो बेहद भयावह और खतरनाक है। 3 तरफ से भारत को घेरने की तैयारी। दरअसल डीप स्टेट भारत को पश्चिमी सीमा के साथ साथ पूर्वी सीमा पर भी घेरने की योजना बना रहा है, जबकि उत्तर में खुद चीन जरूरत पड़ने पर मोर्चा खोलेगा। ऐसे में भारत को समय रहते बांग्लादेशी चूहा दुनिया के हाथ का खिलौना बनकर हमारे खिलाफ साजिश रच सके, हमें उसका माकूल जवाब देना होगा। विदेश सचिव पहुंचे बांग्लादेश। अब तक भारत के दम पर ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। भारत ने इसी बांग्लादेश की जमीन पर 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर ला दिया था। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनते जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि इसी पाकिस्तान की सेना और रजाकारों ने मिलकर करोड़ों बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाओं की न सिर्फ हत्या की बल्कि उनका बलात्कार भी किया था। विदेश सचिव की यह यात्रा बांग्लादेश को अपनी रेड लाइन समझाने के लिए बताई जा रही है। भारत अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना काबिले गौर होगा कि क्या विदेश सचिव की ये यात्रा दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघला सकेगा। न्यूज वाला डेस्क। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल न्यूज वाला को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। आप बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर नई कहानी, हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।